देखिए, आज का जो डेमो सेशन है वो बेसिकली न्यूमरोलॉजी का है। न्यूमरोलॉजी के अंदर कैसे हमें समझना है न्यूमरोलॉजी को। मैं ये जो कोर्स आपको करवाऊंगा वो 100% प्रोफेशनल कोर्स होगा। इस कोर्स के बाद आप लोग कंसल्टेंसी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स होगा इसके अंदर जो है आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा। न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कहीं पे भी कोर्स कर लीजिए न्यूमरोलॉजी का, आपको वीडियो जो है वो मेल पर मिलती हैं और डिलीट हो जाती है। उसका एक टाइम फिक्स लिमिट होता है कि जो वीडियो होती हैं उसका एक टाइम लिमिट होता है 45 डेज या 90 डेज। इस तरह से जो है वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। आपने कोर्स भी किया, पैसा भी खर्च किया और वीडियो भी डिलीट हो गया। मैं अपने कोर्स अष्टावर्क में पढ़ा रहा था तो मेरी क्लास के एक स्टूडेंट जो हैं रेखा जी, उन्होंने बताया कि 18,000 रुपए में सीखा, सारी वीडियो डिलीटेड है, कोई वीडियो उनके पास नहीं है। मेरे पास आप जब क्लास करेंगे तो वीडियो लाइफ टाइम रहेगा, आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, आप जब चाहे देखें। और दूसरा, ये बिल्कुल वही प्रोफेशनल कोर्स रहेगा जो आप बाहर कहीं पे भी कर लीजिए, और वही प्रोफेशनल कोर्स आपको मिलेगा जो बाहर मिलता है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी जब तक आपको समझ नहीं आएगा। मेरा धर्म बनता है समझाना। अगर मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, नहीं समझा पाया, तो मैं अपनी कमी ढूंढता हूं, ना कि आपकी कमी। आपकी कमी ढूंढने का मतलब है मैं एक अच्छे टीचर नहीं बन सकता। ये मेरा ऐसा कहना होता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे क्लास को बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बेसिकली डेमो का मतलब होता है इंटरेक्शन। ठीक है, तो आपके साथ कितना इंटरेक्शन मेरा हो पाएगा, बस वो देखना होता है हमें। ये लोशो ग्रिड हमने बना लिया। इसमें जो कॉलम होते हैं टोटल 9 होते हैं। अगर आप सनातन धर्म में जानकारी जाएंगे तो ये श्री यंत्र भी है। ठीक है, ये एक श्री यंत्र भी कहलाता है। तो इसके अंदर नंबर फिक्स होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, कुछ नंबर फिक्स होते हैं, जैसे ये है 4 नंबर, एक सेकेंड, 4, 9, 2, 3, 5, देन 7, यहां पर 8 आएगा, यहां पर 1 आएगा, यहां पर आएगा 6। ये देखिए, जब आप लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो 15 का एक टोटल आता है वहां पर, और 6 का अंक वीनस होता है। इसे आप किसी भी एंगल से ऐड कर लीजिए तो टोटल 15 आएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी इसकी एक थ्योरी है। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जिन लोगों ने भी कोर्स किया है वो अच्छी बात है, अगर वो दोबारा ये वाला कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी सी एक डिफरेंट तरीके से बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कोई फिस्टिशियस डेट ले लेता हूं फॉर यू। 23, 6 हो गया, 1957, राइट। अब इसका हमने लोशो ग्रिड बनाना है। दिस इज अ लोशो ग्रिड, लोशो ग्रिड। ठीक है, ये लोशो ग्रिड हम बनाते हैं। मैं जो एस्ट्रोलॉजी करता हूं, जब किसी की कुंडली देखता हूं तो लोशो ग्रिड भी बनाता हूं और कुंडली भी देखता हूं। सो व्हाट आई डू, आई टेक आउट द एलसीएम ऑफ दीज टू थिंग्स। एस्ट्रोलॉजी का और न्यूमरोलॉजी का एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है,
बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिनको एस्ट्रोलॉजी मालूम होगा ना वो एक सेकंड में पकड़ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो ये फर्स्ट पार्ट होता है, वो तो ने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए होंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, दिस इज योर कॉल्ड ड्राइवर, इसको हम लोग ड्राइवर कहते हैं। इसका हमने टोटल किया तो टोटल आया 5, दैट इज कॉल्ड 5। मैं कैप्स कर देता हूं तो मेक इट इजियर फॉर यू। ये हो गया आपका 5, ठीक है। और जब आप पूरी डेट का टोटल करते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। हर एक का अपना अपना है, कोई किसी एंगल से बोलता है। तो कंडक्टर का टोटल कितना हो गया? 6 हो गया, राइट। फिर तीसरा इसमें आता है कुआ नंबर। कुआ नंबर मैं अभी सिखा देता हूं, आप सीख लो, अभी सीख लेना। वो होता है 7, ठीक है। कुआ नंबर इसका 7 है। जो मैं यहां पर एक और चीज ऐड करूंगा, डेट इज कॉल्ड अ हिडन नंबर। H फॉर हिडन नंबर, HN लिख देता हूं आपके लिए, हिडन नंबर। जब आप 6 और 5 का टोटल करते हैं तो 11 मिला, 11 का टोटल किया तो 2 हुआ। ये एक हिडन नंबर होता है, जिस पर इसका एक, कुछ लोग इसको हिडन नंबर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर लोगों का अपना अपना कहना है, कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर 5 नंबर है। 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहां से पहले एक बार सबको बता देता हूं। 4 नंबर राहु होता है, 9 नंबर मंगल का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 3 नंबर जो है बृहस्पति देव जुपिटर का होता है, 5 नंबर मरकरी यानी बुध का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर सैटर्न का, 1 नंबर सूर्य देव का और 6 नंबर वीनस का। तो जब हम यहां देख रहे हैं, यहां पर हमारे को 5 नंबर आया। 5 नंबर का मतलब होता है मरकरी। अगर आप कोई भी कुंडली चेक कर रहे हैं तो 5 नंबर का जो प्लेनेट मरकरी है, दैट मस्ट बी एफ्लिक्टेड इन द बर्थ चार्ट। कंफर्म होता है ये, चाहे वो कंबस्ट हो, चाहे वो 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, चाहे वो मैलेफिक इफेक्ट्स के अंदर आता हो, आएगा, पक्का आएगा, 110% आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं कुछ अपनी जो मेरी एस्ट्रोलॉजी से मैंने जो कुछ रिसर्च करी है, आई विल शेयर इन द क्लास। जैसे मैंने अभी आपको एक सिंपल तरीके से बताया कि डी यानी ड्राइवर जो है आपका, वो 5 आया, 5 यानी बुध आया, तो ये कुंडली में अफ्लिक्टेड पक्का होगा। और जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल करके हमारे पास हिडन नंबर 2 आया। ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा होगा पक्का। और कुआ नंबर जो होता है, ये हमारी एक सपोर्ट होती है, डेट इज कॉल्ड एंजल सपोर्ट। यानी कोई दिव्य आत्मा या किसी प्रकार की हमारे को कोई सपोर्ट मिल रही है, डेट इज बेसिकली कॉल्ड अ कुआ नंबर। हाउ टू कैलकुलेट अ कुआ नंबर? सिंपल सा है कि ये जो लास्ट वाला हिस्सा है हमारा, एक सेकेंड, ये लास्ट वाला हिस्सा है हमारा 1957, ठीक है। 1957 को हमने क्या करा, सारा ऐड करना है। ऐड करके 1957 को ऐड करके हमारे को क्या आएगा, हमारे को मिलेगा 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर मिल गया। अब इस 6 नंबर सबको टोटल करने के बाद हमने क्या करना है, यहां कर देता हूं, इजी हो जाएगा। 11 में से माइनस करेंगे फॉर मैन, ये आ जाएगा 7, ठीक है। फॉर मैन ये हमारा कुआ नंबर आ गया। लेकिन फीमेल के लिए रूल क्या होगा? अगर कोई फीमेल है तो टोटल 6 है इसका, तो 6 में हमें 4 ऐड करना है, उसके लिए ऐड करना होगा हमें, ठीक है। 1 आ जाएगा, 10 का, यानी फिर आ जाएगा 1। राजीव जी, ये 4 नहीं हुआ, ये 6 की जगह पे? हाँ जी, जो नंबर आपने 6 लिखा है 1957 का, वो अच्छा अच्छा, नंबर ओहो 4। 4 हुए। सॉरी सॉरी, मैं टोटल दिमाग में मेरे कुछ और चल रहा था साथ में। मैं अभी कर देता हूँ, एक सेकेंड।
टीवी की आवाज कम करनी है। अरे म्यूट कर लीजिए भाई, मैंने म्यूट किया था। 957 का टोटल हो गया आपका 4 टोटल होने के बाद हम इसको 11 में से माइनस करेंगे। 11 में से माइनस करेंगे फॉर ओनली मैन, तो ये आ जाएगा कितना, 7 4 11, ठीक है, ये आ जाएगा। ओ सॉरी, हमारा 7 है ना, ये कंप्यूटर पर लैपटॉप पे टाइप करने में गड़बड़ हो जाती है मेरा, यहाँ थोड़ा देखना होता है। दिस इज फॉर मैन, ये मैन के लिए हो गया। अब आगे हम लोग फीमेल के लिए क्या करेंगे, फीमेल के लिए हम लोग ऐड कर देंगे, 4 में 4 ऐड कर देंगे। फीमेल में सिंपल सा याद रखना है, 4 ऐड करना है। मेल में क्या याद रखना है, 11 में से माइनस करना है, बस इतना सा याद रखना है, वो आपका कुआ नंबर आ जाएगा। सर 11 में से 4 माइनस करेंगे ना, आपने उल्टा कर दिया वापस। सर ठीक करा है, आपको पता नहीं है, फिर कुआ नंबर फीमेल के लिए 4 ऐड होगा। नहीं नहीं सर, वो मैन का 11 माइनस 4 करेंगे ना। 7। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही ना, वो टाइपिंग में वो दिक्कत होती है मेरे टाइपिंग, को, वही टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वही बोल रही वही हूँ। टाइपिंग के अंदर मेरे को जबरदस्त दिक्कत आती है। मैं थोड़ा ना लेक्चर को इसीलिए ना, वो दूसरा वाला आपकी कहानी मुझे माननी पड़ेगी बीबा जी, वो लेकर आना पड़ेगा, क्या नाम है, हाँ जी। वो लेकर आना पड़ेगा। वो टाइपिंग के अंदर ना जब दबाता हूँ तो उधर देख रहा होता हूँ, स्क्रीन भी देखना होता है। हाँ जी। 11 माइनस 4 करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 7 आ जाएगा फॉर मैन। वो खरीदना पड़ेगा मेरे को। और फीमेल, ये 11 हमने कहाँ से लिया है सर? ये एक फार्मूला है सर, अच्छा, लोशो ग्रिड का फार्मूला है। मैन के लिए 11 में से माइनस करेंगे, जो भी आपका टोटल आएगा ईयर का, जी। और ऐड करेंगे। हद हो गई है यार, मेरे को ये बात नहीं समझ में आती कि भाई कैसे लोगों को समझ आएगा। सबको म्यूट कर दीजिए सर अपने तरफ से। बच्चे थोड़ी है कोई, फैमिली है। जब आपने क्वेश्चन पुट करना है तब आप कीजिए क्वेश्चन पुट। लोशो ग्रिड का सिंपल सा रूल है, फॉर मैन के लिए 11 से माइनस करना है टोटल ऑफ द ईयर, और फॉर फीमेल 4 ऐड करना होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं थोड़ी थोड़ी बताता जाता हूं, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को हल्का सा आपको देना है। क्या है कि हमारे को इसकी रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी करा रहे हैं रेमेडी, ये रेमेडी सभी करा रहे हैं, लेकिन कुआ की रेमेडी डिफरेंट वे से, हिडन नंबर की रेमेडी डिफरेंट वे से होनी चाहिए। क्या होता है कि ड्राइवर और कंडक्टर को तो सारे कह रहे हैं जी हाँ इसको देखना है, हमें देखना है, पर ये जो दो छुपे हुए चीजें हैं, इसकी रेमेडी अगर आप नहीं करते तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसकी रेमेडी करते ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये है 2 आपका यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर आपस में फ्रेंड है, जैसे यहाँ पर आपका एक तो ये 5 जो है ये वीनस बन गया, वी फॉर वीनस हो गया, सॉरी मरकरी है, 5 मरकरी है, और आपका जो है ये वीनस हो गया। ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपस में, तो आपकी लाइफ में तरक्की आएगी निश्चित मानिए, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर एक मित्र ग्रह है, शुक्र और बुध। अगर मान लीजिए आपका जो है ड्राइवर, मैं ऊपर हेडिंग में लिख देता हूं, डी फॉर ड्राइवर, स्पेस दे देता हूं, देन राइट डाउन कंडक्टर, ये कर दिया। अगर मान लीजिए ड्राइवर आपका 1 आ गया और कंडक्टर आपका 8 नंबर आ गया, तो ये शनि भगवान हो गए, ये सूर्य देव हो गए। सूर्य देव कहेंगे पूर्व दिशा में चलिए, शनि महाराज कहेंगे मेरी दिशा है पश्चिम, वहां चलिए। तो आदमी दोनों दिशाओं में खिसता चला जाएगा और लाइफ का कबाड़ा होता चला जाएगा। ऐसे लोग जो है लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा
कुछ एक नंबर्स हैं जिनको मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, जिनको आता होगा उनके लिए तो लॉटरी है जब वो ये कोर्स ज्वाइन करेंगे। इफ दीज टू प्लैनेट्स सन एंड सैटर्न आर वेरी क्लोज इन द डिग्री, then in that case I recommend to a person never sit a father and son even a single room, इकट्ठे नहीं बैठे, लाइफ और स्पॉइल होती चली जाएगी if they are very close in the degree itself। तो मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड किया है रिसर्च में। सभी लोगों ने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया होगा, उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, मैंने इसको थोड़ा एडवांस कर दिया एस्ट्रोलॉजी के साथ। बात क्लियर हुई कि अगर ये शत्रु ग्रह है, अगर डिग्री में करीब है कुंडली में भी, तो और नुकसान कर जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि आदमी, जैसे ये नंबर है, मान लीजिए किसी का 4 नंबर ड्राइवर है और उनका 2 नंबर जो है क्या है, कंडक्टर है, या इसको पलट भी सकते हैं। 8 नंबर को इधर ला सकते हैं, 1 को इधर ला सकते हैं, 2 को इधर ला सकते हैं, 4। बात है 2 फ्रेंड्स हैं या शत्रु, 4 राहु महाराज है, 2 चंद्रदेव हैं, तो चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है। तो ग्रहण लगा होने के कारण ऐसे आदमी का प्रोफेशनल स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा प्रोफेशनल स्ट्रगल। लेकिन मैं ऐसे आदमी को ये सजेस्ट करता हूं, लीव दिस कंट्री एंड मूव टू द अदर कंट्री। नंबर 1 सबसे बढ़िया उपाय इसका यही है, दूसरे देश में जाके, क्योंकि राहु होता है विदेशी लोग, राहु होता है विदेशी लोग, उनके साथ रह करके आप काम कीजिए। आप कह रहे साहब मैं जा नहीं सकता हूं। 2 नंबर होता है जल तत्व का, जल तत्व का नंबर होने के कारण आप अगर सी के जितना करीब रहेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। बट आप कहते हो साहब मैं वो भी नहीं जा सकता, this cannot be possible for me, I am giving you the one of the best remedy for this 4 and 2 and 2 and 4। then in that case what has to be done in this case, यार साल में एक बार यार सी में चले जाओ, लहरों में टहलाओ, सी में नहा लो, बैक टू द दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में तो सी नहीं है, जहां पे भी आपका नेटिव प्लेस है वहां आप वापिस आ जाइए, आपको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी। मेक ए प्रैक्टिस आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year और आफ्टर 3 months, मेक ए प्रैक्टिस। आप देखिए लाइफ चेंज होती चली जाएगी। और एक और नंबर होता है, सबसे खराब नंबर होता है, वो नंबर होता है 3 और 6 वाला। देखिए 3 नंबर है ये और इधर 6 नंबर है। ठीक है, अब ये क्या होता है 3 और 6, 36 का आंकड़ा, अर्थात बनेगी नहीं, एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है। अब देखिए 3 का मुंह इधर है, 6 का इधर है, या 6 इधर लिख लो या 3 इधर लिख लो। अब ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगा। अब मान लीजिए किसी का ड्राइवर ये है, ये नंबर है 1 4 3, मतलब ये नंबर है, तो वाइफ का मान लीजिए 8 आ गया ड्राइवर, या वाइफ, यहाँ सी लिखा है, फॉरगेट फॉर द टाइम बीइंग सी, कंडक्टर को भूल जाइए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ में पहली जो डेट है आपकी, एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ से, ये है 23 है को आप पैदा हुए, तो यहाँ मान लीजिए कोई 10 तारीख को पैदा हुआ तो 1 है, और वाइफ 17 तारीख को पैदा हुई तो वो 8 हुई, तो भाई साहब हस्बैंड वाइफ में बनेगी नहीं बनेगी। इसी तरह वाइफ का मान लीजिए 4 है और हस्बैंड का 2 है, नहीं बनेगी। वाइफ मान लो 21 तारीख को पैदा हुई, हस्बैंड मान लीजिए 24 तारीख के पैदा हुए, बनेगी नहीं, शादी कर रहे हैं, 36 गुण मिला रहे हैं। तो जब मैं मैच मेकिंग करता हूँ ना, तो यहाँ से भी एक मेकिंग होती है, लोशो ग्रिड में भी मैच मेकिंग होती है, मैं वो भी करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज होता है कि ये जो हमारे प्लेन होते हैं इनको बोला जाता है, मैं एक बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ, बहुत जगह ये मिसिंग होती है। देखिए मैं आज आपको एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत जगह ये शायद सिखाई नहीं जाती, मेरा ऐसा मानना है। ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें नहीं बताई जाती हैं, कि पर्सनल ईयर भी आता है इसमें। पर्सनल ईयर जो हमने डेट लिखी थी तो उसका एक पर्सनल ईयर निकाल लेते हैं। आदमी न्यूमरोलॉजी में ये पढ़ता है कि जी मेरा पर्सनल ईयर ठीक नहीं है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी का पर्सनल ईयर आ गया 8 नंबर आ गया,
पर्सनल ईयर तो क्लास में पढ़ा सकता हूँ, यहाँ का विषय नहीं है। पर्सनल ईयर 8 आ गया, सभी न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा कि खराब है आपका। मेरे जैसे के पास आएगा, मैं कहूंगा भैया गवर्नमेंट जॉब के लिए एफर्ट कर, अगर आपकी उम्र है, क्योंकि 8 नंबर गवर्नमेंट जॉब का होता है, पता होना चाहिए। नंबर 2, आप अपनी लाइन के अंदर भी चेक करें कि कहीं वो फिट बैठने से कोई फायदा तो नहीं कर रहा, कोई फायदा तो नहीं कर रहा। अब मान लीजिए आपके नंबर कम थे और आपने 8 नंबर भर दिया, ऐसे लोशो ग्रेड था, मान लीजिए आपका ये लोशो ग्रेड था, आपका 8 नंबर था नहीं था, 8 नंबर मान लीजिए आपका पर्सनल ईयर बन करके आया, आ गया पर्सनल ईयर बन के, लेकिन आपकी ये लाइन पूरी कर रहा है वो, इस पर नजर किसी की नहीं जाती। देखो मैं डेमो में डिस्क्लोज कर रहा हूँ, इस पर नजर नहीं गई किसी की, अरे ये लाइन तो पूरी हो गई। तो जब ये लाइन पूरी होगी तो लाइफ में इस हिस्से पे तो आपको फायदा होगा ही होगा, बाकी हिस्से पे ना हो, लेकिन ये हिस्सा आपको पॉजिटिव देगा। अब ये लाइन क्या कहलाती है, देखो मैं बड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, सिंपल सा एक तरीके से समझाता हूँ बड़े अच्छे से। देखिए, अब देखिए ये होता है, पहली लाइन होती है, जब इसको क्या होता है, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पर हम जो बोलते हैं। अब ये प्लेन पहले वाला लाइन कहलाती है थॉट प्लेन, ठीक है। सेकंड वाला कहलाता है हमारा विल, तीसरा वाला कहलाता है हमारा एक्शन, ठीक है। इसी तरह हम इधर भी लिखेंगे, इधर होता है मेंटल, दिमागी मतलब, ठीक है। मेंटल के बाद इमोशनल, उसके बाद ये होता है आपका प्रैक्टिकल, वो फिर वही चक्कर आता है ना, प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। थॉट यानी सोचो, विल यानी इच्छा, एक्शन यानी करना। सोचो, इच्छा करो और फायर खोल दो, यानी काम कर दो। दिमागी रूप से तैयार करो अपने आप को, उसमें इमोशन जोड़ो और प्रैक्टिकल होकर के काम करो, यानी भावना जोड़ करके, ठीक है। फिर से बता रहा हूं आपको, सोचो, इच्छा करो, कार्य करो। पहले हम सोचते हैं तभी तो कोई काम करते हैं, हम लोग कोई ड्राइंग बनानी होती है तो पहले दिमाग में सोचते हैं, तभी उसको पेपर पर उसको सही रूप देते हैं। ऐसे ही मेंटल का है, ऐसे ही इमोशनल का है, ऐसे ही प्रैक्टिकल का है। यानी आपने पहले मेंटल यानी दिमाग पर रखा, फिर उसको भावना तक टच दिया, इमोशनल टच दिया, फिर उसको प्रैक्टिकल रूप दे दिया। क्लियर है, इस चीज से हो जाएगा। अब एक और अच्छी चीज यहाँ पर ही बता देता हूँ, कोई भी नंबर 2 बार तक आता है, दैट इज वेरी गुड। तीसरी बार अगर वो नंबर रिपीट हो जाता है, कोई भी नंबर, मान लीजिए आपका 9 हो गया, 9 नंबर आपका 3 बार ही आ गया, मान लीजिए, ठीक है, 3 बार ही 9 नंबर आ गया आपका, तो ये उस फील्ड की एनर्जी को अनबैलेंस कर देगा, सिंपल सी बात। 9 नंबर रिप्रेजेंट मास, हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो एग्रेशन हो सकता है, अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता, गुस्सा आ गया, तो वो नंबर्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और इस चीज के अंदर एक सबसे अच्छी चीज मैं सिखाऊंगा जो बहुत कम मिलती है, आप कहीं पे भी कोर्स कर ले बहुत कम मिलेगा, मिसिंग नंबर्स इफेक्ट्स। इनके इफेक्ट्स क्या हैं भाई, सब कह देंगे अच्छा ये नंबर नहीं है या 2 नंबर नहीं है, आपका इमोशन नहीं है, बस बोल दिया, कॉमन पॉइंट बोल दिया। ये कॉमन पॉइंट नहीं है भैया, इससे आगे भी है कुछ। इफेक्ट्स क्या है मिसिंग नंबर के, आपने बोल दिया 3 नंबर नहीं है, अच्छा अच्छा तो ये नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस ही कम है और वो कम है, एक कॉमन पॉइंट बोल दिया गया, लेकिन एक डीप इफेक्ट भी होता है इसका कुछ, और वो डीप इफेक्ट कहाँ है वो पता नहीं है जी, उसका आता पता ही नहीं है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नंबर इफेक्ट्स, ये बड़े अच्छे से कराना है मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। दूसरा क्या है,
कि आपको एक और अच्छी चीज मैं इसमें भी बता देता हूं। आप देखिए मैचेस के अंदर ना एक मास्टर नंबर बोलते हैं, इसको एंजिल नंबर भी बोलते हैं, मास्टर नंबर और एंजिल नंबर। 11, 22, 33, 44, 33, these are called the master numbers। तो किसी के भी घर का नंबर जो अगर मास्टर पर आता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ कमियां हैं वो मैं क्लास में बता सकता हूँ। ठीक है, इसका एक तो ये हो गया। फिर एक क्या आता है कि नंबर और देयर उनके कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे अभी हमने 1 8 का करा, 1 2 का हुआ, 1 5 का हुआ, 1 6 का हुआ। देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर? ओनली 81 कॉम्बिनेशंस आर देयर। Each and every combination I have to explain very deeply and very easy way। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको नेम स्पेल रेक्टिफिकेशन सिखाया जाएगा। इस कोर्स के अंदर मैं सबसे अपनी खास चीज बताऊंगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना ही नहीं चाहिए। मां मगजमारी ना करो तो सुखी रहोगे, ये सबसे अच्छी चीज सिखाऊंगा। अब लोग क्या होता है कि पूर्व दिशा में जा रहे हैं, सारी जिंदगी जा रहे हैं, कुछ आया नहीं। ऑल ऑफ सडन उन्हें पता लगा मैं साउथ में गया और मेरा काम बन गया। यार मैं तो कभी जाना ही नहीं चाहता था। एवरीवन टोल्ड मी दैट योर साउथ इज नेगेटिव, बट वो सारी जिंदगी निकल गई, तब जाके पता लगा कि यार मेरा तो साउथ बढ़िया था लाइफ में। हमें किस डायरेक्शन में जाकर काम करना चाहिए या किस डायरेक्शन में ऑफिस खोलना चाहिए, दैट आई विल गाइड यू इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, आपका नेम स्पेल हो जाएगा, उसका रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है, आपका जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी पूरी सिखाई जाएगी कि मेरे को कौन से नंबर मोबाइल रखने चाहिए। अब मान लीजिए कोई आदमी पुलिस के अंदर है तो उसको 4 नंबर जरूर रखना चाहिए। इफ समवन इज अ टीचर he should have a 3 number। इफ समवन इज अ सीनियर ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन स्किल के अंदर है, 1 नंबर जरूर होना चाहिए उसके फोन में। कोई आदमी एचआर होता है ना, एचआरडी डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉयज की भर्ती करते हैं, उसके पास 8 नंबर जरूर होना चाहिए ताकि उसकी जॉब स्टेबल रहे। उसको चाहिए भाई, वो शनि महाराज का काम कर रहा है, तो शनि महाराज का नंबर नहीं होगा तो वो सक्सेस नहीं पा सकता। आप समझ रहे हैं? एक आदमी स्टील इंडस्ट्रीज में बैठा हुआ है, स्टील इंडस्ट्रीज में लोहे का काम करने बैठा हुआ है और 9 नंबर लेके बैठा हुआ है, फोन में 9 ही बार बार आ रहा है, मंगल के लेके बैठा है, तो भैया इंडस्ट्री में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आ जाएंगे। मैं बस सिंपल सी चीजें सिखाऊंगा, किस प्रकार से कौन सी चीज आएगी। इसमें कलर थेरेपी आपको अच्छे से सिखाई जाएगी, कलर थेरेपी सारी सिखाई जाएगी आपको। और सबसे बात, जैसे यहाँ ये बॉय का है लोशो ग्रिड, ऐसे ही फीमेल का लोशो ग्रिड बनेगा, दोनों की मैच मेकिंग सिखाई जाएगी। देखिए आपके पास मैच मेकिंग के लिए कोई केस आया, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं एक कोर्स ड्राफ्ट करूंगा एस्ट्रोलॉजी का, जो है शादी ब्याह के लिए, वो काफी कॉस्टली रखूंगा। वो ऐसे मेरे सीक्रेट्स हैं, जिंदगी में इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, 20 साल भी रिसर्च करके आपको नहीं मिल पाएंगे। वो काफी कॉस्टली कोर्स बनाऊंगा, क्लास वो 5 ही है, 3-4 क्लास के अंदर वो टेक्निक शेयर कर दूंगा कि 100 एंड क्या 1000 टाइम्स वो वर्क करती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज ये बता रहा हूँ कि लोशो ग्रिड मेल और फीमेल का मैचिंग कर लिया। यहाँ आपकी मैचिंग में मान लीजिए मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए होते हैं, 40%। ठीक है, 40% आ रहे हैं, 40% से अबव चाहिए हमें, सॉरी अबव चाहिए, तब तो बहुत अच्छा है। 60 आगे गुड, मान लीजिए अबव चाहिए तो 60% उसका आ गया मैच मेकिंग का। फॉर एग्जांपल हमने कहा यहां से हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब हम एस्ट्रोलॉजिकली जाते हैं तो 36 में से हमारे को मान लीजिए 27 गुण मिल गए हमारे 36 में से, सॉरी, ठीक है 36 गुण होते हैं। अब आप कह सकते हैं भाई साहब आप शादी कर लीजिए। मैं दोनों चीजें कंसिडर करता हूं, लोशो ग्रिड से भी देख लेता हूं और उधर से भी देख लेता हूं। तो क्या होता है, अब आप काफी कॉन्फिडेंट है तो ऐसी शादी में सक्सेस निश्चित मान करके होके रहेगी। क्लियर? वहां पर आपने चेक करा कि 36 में 27 गुण आ रहे हैं,
और फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कुंडली उंडली देख करके, कुछ ग्रह देख करके आप घबरा गए, नर्वस हो गए, तो अपनी नर्वसनेस और घबराहट को दूर कैसे करेंगे? लोशो ग्रिड में मैच मेकिंग करिए। ये ऐसे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे ही एक और लोशो ग्रिड बनानी है आपको और उसकी मैच मेकिंग करनी है। मैच मेकिंग करते ही आपका टाइटल क्लियर हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग इसके आगे थोड़ा सा, इसमें ये भी आता है कि एस्ट्रोलॉजिकली हम एजुकेशन देखते हैं, फिफ्थ हाउस देखते हैं और प्लैनेट्स को देखते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी एजुकेशन से रिलेशन से सारा कुछ देखा जाएगा कि कौन से नंबर एजुकेशन में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई आ गया कि 7 नंबर बहुत सपोर्ट कर रहा है केतु का, और कुंडली में भी केतु का सपोर्ट आ गया। बहुत कम लोगों को मालूम है, आई वुड लाइक टू शेयर हेयर इन दिस क्लास, आई नेवर शेयर्ड इन माय एस्ट्रोलॉजी क्लास, मैंने कभी इवन एस्ट्रोलॉजी क्लास में शेयर नहीं किया। केतु रिप्रेजेंट होम्योपैथी। आदमी अगर होम्योपैथी में जाता है, दैट इज वेरी गुड, वो सक्सेस पा जाएगा। अब लोशो ग्रिड से भी उसका नंबर 7 आ रहा है जो उसको सपोर्ट कर रहा है कि ये वाली एजुकेशन पर जाए, और एस्ट्रोलॉजी में कहीं उसका केतु 9th हाउस में आ गया या 6th हाउस से रिलेशन बना गया या 5th हाउस से रिलेशन बना गया, होम्योपैथी करे, सक्सेस पक्का आएगी। तो कैसे किस तरीके से चीजें काम करेंगी वो आएगा। प्रोफेशन भी इसमें है, जैसे मान लीजिए कोई ये कहता है किसी का, जी मेरा तो 4 नंबर आ गया जी, राहु महाराज का आ गया। किसी का मान लीजिए 4 नंबर आ गया, 22 तारीख को पैदा हुआ तो टोटल 4 आना है, तो ड्राइवर महाराज 4 हो गए, तो 4 का क्या करेंगे? राहु आ गए, तो राहु क्या करेंगे? भैया सैनिटाइजेशन का धंधा चल रहा है ना, केमिकल से रिलेटेड नहीं आता यार। आप कह रहे हो जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो भैया तू फिनाइल का काम कर लेना, केमिकल है, उसकी एजेंसी ले लो, हार्पिक की एजेंसी ले लो यार, क्योंकि राहु का ही काम करोगे। आप देखोगे मैंने ये पहले ही लाइन में सिखाया था, अगर आपका ड्राइवर जो है वो कुंडली में एफ्लिक्टेड होगा ही होगा, ठीक है। कंडक्टर भी मिनिमम 25% एफ्लिक्टेड होता है, कोई ये ना सोचे कंडक्टर नहीं होता, वो भी होता है एफ्लिक्टेड। तो हमें एलसीएम निकाल लेना है। मैं वैसे क्लास में थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी कराऊंगा, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मेरे एस्ट्रोलॉजी के कोर्स अलग है, लेकिन जहां जहां मेरा मूड आएगा मैं वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग जो है क्या करेंगे, रेमेडीज के बिना ये कोर्स अधूरा है। आपको दी बेस्ट रेमेडीज कराई जाएंगी, बिना रेमेडी के आपका लोशो ग्रिड अधूरा है। क्लियर है? साथ में मैंने लोशो ग्रिड के वास्तु भी रखा हुआ है, वास्तु भी रखा हुआ है। वास्तु जैसे हमें ये हाउस है, बड़े ध्यान से देखें सीखें, ये है, इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है। तो सामने क्या होगा? नॉर्थ होगा, ठीक है। ये क्या होता है? ईस्ट, ठीक है। ये क्या हुआ? वेस्ट। एक मिनट इसको डिलीट कर दूं, फिर ऊपर लिखा जाएगा। ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। और अब ये जो कॉर्नर बचे ये हो गया साउथ वेस्ट, तो SW लिखो आप। ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ NW लिखिए। ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये आपका हो गया साउथ ईस्ट। ये देखिए, अब हम यहां से दिशाओं को भी ठीक कर सकते हैं। अब ये देखिए साउथ ईस्ट आया, यहाँ 4 नंबर राहु का है साउथ ईस्ट में, बड़े ध्यान से सीखिए। 4 नंबर राहु का है। राहु के गुरु महाराज कौन है? वीनस, यानी शुक्राचार्य। अगर आपका कुंडली में राहु ठीक होगा, अगर आपका कुंडली में राहु ठीक होगा, यू हैव ए टेंडेंसी ऑफ सेविंग द मनी। हियर राहु गिव्स यू पॉजिटिव रिजल्ट।
If it is being afflicted or in a bad houses, then in that case, Rahu what gives you? जरूर से ज्यादा खर्चे करने लग जाएंगे, जरूर से ज्यादा खर्चे करेंगे। बात क्लियर हो गया? हमें यहाँ पर आपका जो यहाँ पर क्या है, हमने ये सिखाना है कि भाई साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सबको पता है पूजा स्थान होना चाहिए, नॉर्मली सभी को मालूम है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट हो गया, ये कॉर्नर, पूजा स्थान होना चाहिए। शनि महाराज आ रहे हैं, शनि महाराज जी को नॉर्थ ईस्ट का पोजीशन मिला है, तो ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मिला, इसका क्या लॉजिक है और हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, यहाँ पे हमें क्या चीजें रखनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी का ड्राइवर और कंडक्टर का 1 और 8 का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, तो 8 नंबर की चीजें वो ज्यादा ना रखे यहाँ पर, उस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में अगर 8 नंबर की चीजें रख दी ज्यादा गलती से, यानी आपने 8 नंबर को एक्टिवेट कर दिया। 8 नंबर जब एक्टिवेट होगा तो नॉर्थ ईस्ट बेसिकली आपका माइंड कहलाता है, अर्थात आपकी जो सोचने की क्षमता है उस पर अंकुश लग जाएगा, आप इतना बढ़िया नहीं सोच सकते। क्लियर हो गया? अब आते हैं, यहां देखिए, यहां का नंबर है 1 एंड दिस इज अ नॉर्थ डायरेक्शन सूर्य देव की, ठीक है, सूर्य और बुध मित्र ग्रह है, तो आप प्लांटेशन यहाँ नॉर्थ में कर सकते हैं टू एनहेंस द एनर्जी ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ बेसिकली, मैं थोड़ा सा वास्तु भी बोल रहा हूँ जिसमें मिक्सर ऑफ महावास्तु भी है, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ा देगा, ठीक है। अगर तो हमारे को जहां जो नंबर फेवरेबल है हमारा, जैसे मैंने कहा ये शत्रु नंबर है, उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे। अब एक चीज बताता हूं, शायद यहाँ पर कोई मिल जाए। अब मान लीजिए किसी के 3 बार 9 थे, वो हवन होता है, यज्ञ होता है, तो मूली बांध दी जाती है, राइट, उसे मूली नहीं बांधनी, हवन हो गया, खत्म हो गया, मूली खोलिए, पीपल पर या जल में प्रवाहित कर दे, क्योंकि उसका मार्स अनबैलेंस है, उसने मूली बांध ली है, मार्स को और पावर दे दी है। व्हाट ही हैज डन, ही हैज डन अ ब्लंडर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी का मंगल यहां पर दिखा रहा है 3 बार और उसने मूली बांध ली, मूली बांधते ही मंगल एक्टिवेट हो गया और आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे जाएगा। आपने पूजा संपन्न कर ली, पूजा में क्या होता है, मेरे को मंत्र कंठस्थ नहीं है, दानवेंद्रो बलिराजा माचल माचलम ऐसे बोला जाता है, एक प्रतिज्ञा ली जाती है, वो एक नियम है, हमारा संस्कार है। लेकिन अगर हमारा नोशो ग्रिड में मंगल अनबैलेंस है, वी कैन नॉट। पूजा के बाद आप खोलिए और उसको जल में प्रवाहित करिए या पीपल के पेड़ के पास आप रख दीजिए, उससे आपको लाभ आ जाएगा। बात क्लियर हो गया? या कोई किसी को कोई डाउट है इस एंगल से? हाँ जी, यानी कहने का अर्थ है कि ये आपका एक पूरा प्रोफेशनल कोर्स होगा जिसमें मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकली भी गाइडेंस दे दूंगा। जिनको कोई एबीसीडी भी पता होगी उनके लिए तो ये लॉटरी है कोर्स, क्योंकि मेरे अलावा जहां भी आप ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लीजिए वहां एस्ट्रोलॉजी तो होगी नहीं, शुद्ध न्यूमरोलॉजी होगी। फिर न्यूमरोलॉजी के साथ क्या है कि वहां पर आपको वास्तु कहीं पर है, कहीं पर वास्तु भी नहीं है, तो यहाँ वास्तु की भी मैं अच्छी व्याख्या करूंगा कि भाई आपको अपना ऑफिस जो है साउथ वेस्ट में रखना चाहिए या आपको अपना ऑफिस या चेयर जो है नॉर्थ वेस्ट में रखनी चाहिए। सो आई विल गाइड दैट, हमको कौन से आइटम रखने हैं जिससे वो एनर्जी और बढ़ जाए। मान लीजिए ये खाली है फॉर द टाइमिंग और ये 6 नंबर यानी आपका वीनस का है और हम चाहते हैं हमको जो प्रॉस्पेरिटी और पैसा है वो मिले, तो हमें इसकी एनर्जी बढ़ानी है ना। एज पर वास्तु क्या है भैया, यहाँ पर वो लिली के फूल रखेंगे जिसमें खुशबू ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप टेबल के पास लिली के फूल रखते हैं तो वीनस एक्टिवेट हो गया। लेकिन गलती से किसी का ड्राइवर नंबर 3 है,
अगर उसने ये गलती कर ली, 6 की सपोर्ट लेने की कोशिश करी, क्योंकि 3 का तो शत्रु 6 है बाबा। यू कैन नॉट गिव इन्विटेशन टू योर एनिमी। आप बैल मुझे मार, वो थोड़ी करना है अपने को। 3 वाला ये नहीं कर सकता। सिर्फ 3 वाले की बात कर रहा हूं, ओनली 3। बाकी कर सकते हैं, बाकियों को कोई दोष नहीं है। 6 नंबर की करें तो 6 नंबर की हमें पावर बढ़ानी है। पावर कैसे बढ़ाएंगे? परफ्यूम की शीशी रख दो बाबा वहां पे नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में परफ्यूम कर दीजिए। आप डेली रोज परफ्यूम करिए, जैसे आप पूजा करते हैं ना, पूजा वूजा कर ली, सब कुछ कर लिया भगवान को। आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ अच्छी सी। आप जैसे रोज लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दिवाली पे भी लोग करते होंगे, आप पितर ले आओ या कोई अच्छा सा परफ्यूम ले आओ, जैसे रोज हो गया, सैंडल हो गया, लिली का हो गया, आप ले आए परफ्यूम, ला करके लक्ष्मी को अर्पित कर दो। कर दिया। अब प्रसाद भी तो भगवान को अर्पित करते हैं, खाता कौन है? हम खाते हैं। भगवान तो सूक्ष्म उसका भोग ले लेते हैं। ठीक है, अध्यात्म का विषय अलग होगा, सूक्ष्म में सूक्ष्म का प्रवेश होता है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आपने लक्ष्मी को पूजा करा, आपने मान लीजिए श्री सूक्त का पाठ कर लिया, लक्ष्मी जी को अर्पित कर दिया परफ्यूम। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रोज पूजा करिए। पूजा करने के बाद भगवती को प्रणाम करने के बाद नॉर्थ वेस्ट में परफ्यूम का स्प्रे करिए। देन कीप इट एट योर वर्शिप प्लेस, यानी पूजा स्थान पे रखिए। डू इट डेली, सी द मिरेकल्स। मुझे अच्छा लगेगा कोई मेरे को पर्सनली बोलेगा, मिरेकल्स आएंगे। मैं तो सिंपल बात ही नहीं कह रहा, मिरेकल्स आएंगे। भाई आपने भगवान को अर्पित कर दिया। और रोज पूजा स्थान में व्हेन यू आर चैंटिंग द मंत्रास और द पाठस, it increase the energy level of that perfume which you kept in your worship place. बात समझ रहे हैं आप मेरी? एक होता नॉर्मल मैंने कहीं रख दिया, एक है मैंने पूजा स्थान पर ही रखा। जब मैंने पूजा कर ली तब स्प्रे करूंगा अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन शुरुआत कहां से करूंगा? अपने पूजा स्थान के नॉर्थ वेस्ट से। बात क्लियर हो गया या कहीं डाउट है? अच्छा, अब मैं छोटी सी एक और बात बता देता हूं। एक सेकंड में पहले डिलीट कर दूं ये सब थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए। देखिए ये कोर्स जो है 14 क्लासेस रहेंगी इसमें, 1 4 14 क्लासेस। अगर मुझे लगेगा कम पड़ रहा है तो मैं एक्स्ट्रा भी दूंगा। नंबर 1, 14 क्लासेस रहेंगी। 14 क्लासेस के बाद इसका जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे रात को। आराम से आप कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं करिए, ठीक है। 9:30 बजे रात को, 9:30 बजे शुरू होगी क्लास और जो 10:30 बजे तक चलेगी। 11:15 भी चल जाती है। पिछली मैं एस्ट्रो वास्तु कोर्स कराया है, वो 11:15 बजे तक भी चली है और एक बार तो 11 बजे तक भी चल गई क्लास। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये क्लासेस ऑल्टरनेटिव डेज पर होंगी। ऑल्टरनेटिव डेज पर होंगी ये क्लासेस। उसके बाद जो है 14 डेज की क्लासेस, फी इसकी जो रखी है मैंने सबसे चीपेस्ट रखा हुआ है। उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना रखा है, फीस नहीं रखा हुआ है। अगर किसी को फीस पे डाउट है तो अरविंद सूद जी के यहाँ जरूर पढ़े। उनके जो हैं स्टूडेंट्स रहे हैं बहुत अच्छे, उनसे पढ़े और कई और हैं। जरूरी नहीं है कि हमसे पढ़े, हमारे पास कोई जो भगवान का दिया ज्ञान है उतना ही है। वो हमसे ज्यादा विद्वान है। हमेशा दूसरे की तारीफ करनी चाहिए, स्वयं को छोटा रखें, कभी दूसरे को छोटा ना करें, वो बड़े करिए। मैंने इकोनॉमिकल फीस रखी है जिसे मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको जोड़ता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक हॉबी है रिसर्च की। मैं बिना रिसर्च के आगे नहीं बढ़ता, किसी चीज को बिना रिसर्च किए एक्सेप्ट भी नहीं करता, ठीक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट ही कैन अनम्यूट हिमसेल्फ एंड कैन आस्क द क्वेश्चन। सब अनम्यूट हो गए, कोई भी पूछ सकता है। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ ले। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी बोले जी। राजीव जी, क्वेश्चन है मेरा। नमस्कार। हाँ बोलिए।
मैं मथारू बोल रहा हूँ, पीएस हाँ बोलिए मथारू बोलिए फ्रॉम मथारू साहब बोलिए। कनाडा से। हाँ जी। अ, अपने मैच मेकिंग में कुछ बोले कि 27 नंबर 36 हाँ में से वो हो, जैसे 36 में से 27 गुण जस्ट हम मिलाते हैं ना सर, हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हमने फिर एक वो बार, शादी के लिए फिट है। हाँ कुछ कह रहे थे आप। मैं जस्ट पॉइंट उठा, मैं एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी नॉलेज रखता हूँ। वेरी गुड, बहुत तो अच्छी बात है। 27 गुणों वाला, तो 1000 कुंडली अगर छांटो तो उसमें 5-7 ही मिलेंगे, नहीं बाकी नहीं सर, मेरी उस पर क्या। रिसर्च है, मैं आगे फ्यूचर में कोर्स हाँ लाऊंगा, लेकिन वो जो हाँ कोर्स ओके, होगा। हल्का एक सा, से, हाँ बोलिए बोलिए, हल्का फिर मैं सा बताता हूँ। एक जस्ट है कि मिनिमम आप कितने को रिकमेंड करते हो कि इनकी शादी कर दो, जो और कुछ नहीं देखिए मिले। 2 पॉइंट्स कंपलसरी होते हैं, बुकुड़ दोष नहीं होना चाहिए और नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। यस, बुकुड़ के बुर्क 7 और होते हैं, नाड़ी नाड़ी के नहीं होना 8 होते हैं। चाहिए। क्लियर है। हाँ 7 और 8, मैं हाँ मैंने 15 अभी नंबर हाल ही यही है। में, सुनो सही मथारू जी, आप सुन लीजिए। हाँ जी मैं जब हाँ ये जी। कोर्स कभी लॉन्च करूंगा, दुनिया का सबसे महंगा कोर्स होगा शादी के ऊपर, 5000 से कम में नहीं मैं पढ़ाऊंगा। मेरी वो रिसर्च है। हम्म भैया तेरे हम्म 8 नंबर क्या 10 नंबर मैचिंग आ रहे हैं ना, शादी कर ले, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हम्म हम्म नाड़ी दोष क्या हम्म होता है? नाड़ी दोष, इफ द बोथ आर इन द सेम नक्षत्र, दोनों सेम अगर एक या ही नक्षत्र में है तो नाड़ी दोष आ जाएगा। मैं कहता हूं कर शादी, कोई नाड़ी दोष नहीं लगेगा। वो रिसर्च मैं अभी उस पर लगा हुआ था, वो कर लिया, मेरे को अभी डायरी लिखनी है। मन होगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। आप समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से हमें हेल्प मिल जाती है। यहाँ लोशो ग्रिड ये कहती है कि आप जैसे परमजीत जी 3 नंबर वाले हैं, यानी 30 तारीख को पैदा हुए, तो 15 नंबर को कोई बिटिया पैदा हुई, उससे आपने शादी कर ली, ठीक है, वो 6 नंबर की होगी, तो आपकी शादी नहीं चलेगी। ठीक है। अब चाहे 36 में से 27 गुण मिला लिए ना आपने, पर वो मैं कह रहा हूँ न्यूमरोलॉजी शादी से आ नहीं गया। चलेगी। लोशो ग्रिड यहाँ तक हेल्प कर जाती है। अब आप समझ रहे ओके, हैं, बट 27 गुण भी बेकार हो गए। माय पॉइंट वाज, अगर बुरकुट और नाड़ी मान लो मिल गए और 22 नंबर बन गए, 20 से प्लस बन गए, 23 बन रहे हैं, 24 बन गए, तो उनकी शादी आप रिकमेंड करते हो कि नहीं? सर वो नाड़ी और मैंने बुरकुट आपसे नहीं क्या है। बोला है, मेरे को जो ओ गॉट इट, अंदर की उधर एस्ट्रोलॉजी है वो न्यूमरोलॉजी सर। आई गॉट इट। अपन न्यूमरोलॉजी छोड़ हाँ दें, नॉर्मली सिर्फ लोग रिकमेंड कर देते मैरिज हैं, मैच लेकिन मेरे कर पास देते मैंने हैं। बोला है, मैं या अपना हाँ, सेटिस्फेक्शन चाहिए। या वो तो और लेवल अगर कोई अवेलेबल है और स्टडी लेवल है ना अवेलेबल, मेरा, वी मैं उन दूसरे हाँ, तो लेवल पर देखूंगा। वी शुड मेक स्टडी, राइट राइट। हाँ वो वाली बात कह रहा हूँ सर। अगर मान लीजिए अब हम यहाँ तो साधारण रूप से चल रहे हैं, सिंपल वे में चल रहे हैं, एक लेवल पर चल रहे हैं, मान लीजिए आपके 23 गुण मिल गए, ठीक है, या 22 गुण मिले, ठीक है जी। शास्त्र कहता है मिनिमम 18 गुण मिलने चाहिए, ठीक है सर, 18 चाहिए, 18 18 चाहिए। अब 18 मान के लीजिए बाद आपके 21 गुण मिल गए, और लोशो ग्रिड कह रही है कि 70% मैच मेकिंग आ गई। लोशो ग्रिड ने ये कहा, भाई या साहब उसे स्टैम्प पर साइन करके दे दीजिए, शादी सक्सेसफुल होगी। ये मैंने अपनी रिसर्च में पाया है, हाँ जी हाँ जी। सो वही, बिल्कुल अब मेरे सक्सेस को जाएगी कहना, शादी। अच्छा एक मेरे को हल्का सा इसी से सवाल है कि लड़की के मान लो 13 नंबर है तो 4 हो गया न्यूमरोलॉजी से, हाँ और लड़के लड़के के 9 है, तो उनकी शादी अगर उनके 4 22 9 आ रहे वाले हैं, की 23 आ मैचिंग रहे नहीं हैं। होगी ना। 9 इज 4 9 हैविंग की मैच। एग्रेशन एंड 4 इज हैविंग ए क्यूरियोसिटी। देखिए मैं सारा नंबर्स का डिस्क्लोज तो क्लास में क्यूरियोसिटी। अच्छे से करूंगा ना। 4 मींस द ओके क्यूरियोसिटी, इट डजंट हैव अ ओके। पेशेंस, 4 नंबर। पेशेंस नहीं है। या लैक ऑफ ओके, पेशेंस होता है। थैंक यू थैंक यू। आई वाज जस्ट टू हाँ हाँ, बस नो गेट प्रॉब्लम सर, सम मोस्ट वेलकम। क्लैरिटी। आई माई सेल्फ एस्ट्रोलॉजर, तो हाँ हाँ, आई एम अभी आप एट कनाडा, और आपका कोर्स 3-4 दिन से मिस कर रहा हूँ आज भी। अभी मैं तो सुबह, यहाँ तो सुबह हुई है ना, यहाँ 9:30 हुए हैं कनाडा में। जी सर जी सर। तो जी मेरा अभी भी क्लास में 15 मिनट बाद लिया है। जी आप जी काफी अच्छे से बता रहे हो, ब्रिकी से बता रहे हो, दैट्स गुड। जी सर, थैंक यू, थैंक यू सर, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू thank you सर। sir. Anyone having any doubt, he may ask me. I'll go in a class very slowly. Even I have to give an extra class, I'll give you the extra class with all detail wise. और आपकी वीडियो डिलीट नहीं होगी, आप मेरे अलावा जहां मर्जी पढ़ लीजिए। अगर मेरे यहाँ क्लास में अभी रेखा जी नहीं है इस समय, उन्होंने पढ़ा है, 18,000 रुपए फीस दी थी, उनकी वीडियो एग्जैक्ट मेल पर आती थी,
और ठीक 90 डेज बाद वीडियो डिलीट हो जाती है। आप कहीं पे भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, वीडियो 110% डिलीट होगी, 100% नहीं, 110% डिलीट होगी। मेरे यहाँ वीडियो आपको लाइफ टाइम है, आप रखिए, रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट है। मान लीजिए आज आपने मेरे से ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा, दोबारा जब मैं फिर लॉन्च करता हूँ, आप मोस्ट वेलकम है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 बार ही आप कर लो, कुछ नया सीखने को मिलता है, डिस्कशन होता है क्लास में, कभी ना कभी तो कोई ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपको बेनिफिट दे जाएंगे। ये सबसे अच्छी चीज मैंने ये रखी है कि कभी विद्या का दुरुपयोग ना करें, सबको अच्छे से पढ़ाएं और रिवीजन फ्री कराएं। क्लियर? क्लास को क्लोज किया जाए या किसी का कोई डाउट हो तो, किसी का अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूं, और जिन्होंने एनरोल कराना है वो करा सकते हैं इजीली। सर बहुत अच्छा जी बोले सर। सर आपने बहुत अच्छा बताया। और जैसे अभी ये सर कह रहे थे कि क्या कहते हैं, शादी ये के बारे में, साहब जो कनाडा हाँ से हैं। हाँ, शादी के बारे में कह रहे थे। बहुत सारी शादियां ऐसी हैं जो 22 गुण 24 गुण पे हुई हैं और वो उसके बाद टूटी हैं। उनके पीछे रीजन यही रहा है, क्योंकि गुण ही सब कुछ नहीं है। ये आपने एक क्रैक्स दे दिया है जो बहुत अच्छा है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने अष्टावर्ग के अंदर आपको बताया था क्लास के अंदर कि अष्टावर्ग में जुपिटर उच्च का किसी का कुंडली में बैठा है। अब सभी एस्ट्रोलॉजर ने कहा जी जुपिटर तो बहुत अच्छा है, उच्च का है, 7वें घर में जुपिटर कर्क राशि का एग्जॉल्टेड है, तो आदमी को तो जिंदगी में अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छा हस्बैंड मिलेगा। अब मैंने उसका सीटी स्कैन किया, यानी उसका एक्सरे किया, तो मालूम पड़ा अष्टवर्ग में वहां पर उसके बिंदु ही 19 थे। भाई साहब शादी नहीं होगी इस जन्म में उसकी, अगर 18 और 19 पॉइंट्स हैं उसके जुपिटर में, शादी नहीं होने देगा। एक सलूट बनता है सर आपको, वो गड़बड़ कर देगा। तो फिर क्या करें फिर सर? वो तो अष्टवर्ग की क्लास में आओगे ना तभी तो बताऊंगा। अब ये तो यहाँ तो डेमो क्लास में मैं न्यूमरोलॉजी का दे रहा हूँ। अब मैं जब जिन्होंने मेरे से नक्षत्र पढ़ा है, क्लास कब है सर अष्टावर्ग की क्लास तो ली थी, अब तो फिर रिवीजन में आऊंगी मैं। हाँ आप आओ ना, मोस्ट वेलकम। हाँ जी हाँ जी। की क्लास सर मैं ये कह रहा हूँ एक सलूट बनता है आपको। अरे सर धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर हम भी सलूट कर रहे हैं आपको। थैंक यू सही बात रिचा है जी, सर, मैं भी हम भी सलूट कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी सर। राहुल जी एक क्लास कब है अष्टावर्ग की? ये एस्ट्रोलॉजी की क्लास मंगलवार को शुरू होगी सर 9:30 बजे रात को। नहीं, वो अष्टक वर्ग के बारे में पूछ रहे हैं सर। अष्टावर्ग की तो मंगलवार को 8:30 बजे है। अष्टावर्ग की क्लास 8:30 बजे है। हाँ शायद। उसमें दुख कब होगा जिंदगी में, सुख कब आएगा, पैसा कब आएगा, बच्चा पैदा होते ही बता देना, लिख करके देना स्वर्ण अक्षरों में कि जवानी में पैसा इसके पास होगा, बुढ़ापे में होगा, लिख करके देना, साइन करना, अटैच मेरे से करा लेना, बात ही खत्म। अपन तो पढ़ाना वो है जो बेस्ट हो। जब मैं नक्षत्र पढ़ाता हूँ, अब राजीव जी ने मेरे से नक्षत्र पढ़ा, द पर्सन हु इज बोर्न इन शतभिषा नक्षत्र, सपोज द 9th लॉर्ड इन शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, मेरा शतभिषा नक्षत्र में शनि महाराज है, मैं सबको बता रहा हूँ, मेरे शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र, शत का अर्थ होता है 100, विषा का अर्थ होता है विद्याएं, तो ऐसे जातक के पास कई विद्याओं का ज्ञान होगा। जितने भी डॉक्टर बनते हैं आप देख लेना, उनका कोई ना कोई प्लेनेट शतभिषा में होगा, डॉक्टर ऐसे नहीं बनते। नक्षत्र पे विद्या आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। संधि विषय सीखा मैंने इसके लिए, इस पे मैंने न्यूमरोलॉजी पे रिसर्च करी, तो मैं आपको थोड़ा प्लेनेटरी से जोड़कर सिखाता जाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, और साथ में जब मैं वास्तु सिखाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको एक धागे का भी चमत्कार सिखा दूंगा इस क्लास के अंदर, कि अगर आपने हाथ की कलाई पर धागा बांधा है वो चमत्कार कैसे दिखा सकता है। I'll guide you, सिंपल वे, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर इंटरेस्टेड काइंडली एनरोल। मैं अभी ग्रुप खोल दूंगा, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कोई दूसरे का वो एड पब्लिसिटी ना करें, ठीक है? थैंक्स अ लॉट। सर मेरे को रिवीजन में ऐड कर लेना, ठीक है, थैंक यू। सर मैं इसकी और उसकी इकट्ठी 203 और ये इकट्ठा डाल दूं? हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। कर दो। उसके अंदर तो मैंने वो करा रहा ना अष्टावर्ग में हिंदू लगना, सारे पुराने स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिए, क्योंकि हिंदू लगना कोई नहीं पढ़ा रहा आज तक, किसी ने पढ़ाया नहीं हिंदू लगना।
सर मैंने भी आपका करना फाइनेंशियल स्टेटस जिंदगी भर का क्लियर हो जाएगा उससे, सर जिंदगी मेरे का को क्लियर हो जाएगा। रिवीजन के सारे में डाल लेना सर। ठीक है, थैंक यू। सर मेरा भी रिवीजन में डाल देना सर। आओगे, आपने तो पेंडिंग पड़ा हुआ आपका सामान। हाँ 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 हाँ, आप होल्ड पे रिवीजन रखा में। हुआ है, उद्घाटन होते ही पहले ही आप कर दीजिए। थैंक यू, ठीक गुड ठीक है नाइट। सर। अभी स्टार्ट होता है सर क्लास कौन सा सर? वेंकट जी, यस प्लीज। न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी विल स्टार्ट ऑन ट्यूसडे सर, 9:30, वेरी कन्वीनियंट टाइम फॉर यू। This Tuesday sir, coming Tuesday. Yes, this coming Tuesday. Na? Tomorrow is my last day of a demo class of foundation course which I had expanded. इसके अंदर मैं मृत्यु विचार यानी आयु का बताऊंगा, 12 लग्नों का बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि योग कारक ग्रह कौन से 12 लग्नों में, अयोग कारक ग्रह कौन से। मैंने कोर्स को 7 डेज की क्लासेस रख दी है, मैंने इतना बड़ा कर दिया। और उसमें मैंने सिर्फ पुराने स्टूडेंट कहा भी 203 रुपए शगुन देना, क्योंकि मैंने 2 क्लासेस बढ़ाई हैं और कोर्स को डबल किया, ट्रिपल कर दिया। अष्टक वर्ग नहीं, अष्टक वर्ग का भी मैंने एक्सपेंड कर दिया है, फाउंडेशन कोर्स भी एक्सपेंड कर दिया। मैं हर चीज पे रिसर्च करता हूँ और एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया उसमें मुझे लगा कि ये चीज इसको और थोड़ी सी मिल जाती तो और अच्छा हो जाता शायद। लेकिन जो कर चुके हैं उनसे मैं पैसा थोड़ी ज्यादा लूंगा, मैं उनसे शगुन लेता हूँ। Okay, you know sir. Venkat ji, my way of teaching. Yes sir. Mr. Venkat ji is a doctor from Bangalore. ये डॉक्टर साहब है, Sir. इनका अपना क्लिनिक है। He has done all the courses with me along with the revision. Yes sir. Thank you. Good night to all of you. Sir, thank you. Thank you.